स्टूडेंट्स, आई होप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और आज हमारे एसिड बेस एंड चैप्टर के सीरीज में हम पहुंच चुके हैं हाउ मेटल रिएक्ट्स विद how metal oxide reacts with acid and how bases react with non-metal oxide and neutralization reaction क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। सो एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन है जहाँ पे एसिड रिएक्ट करता है बेस के संग टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सो हमेशा जब एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करेंगे हमारा प्रोडक्ट बनता है सॉल्ट एंड वाटर। सो दिस इज अ जर्नल रिएक्शन फॉर एसिड रिएक्टिंग विद बेस, एंड एसिड और बेस की रिएक्शन को ही हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एंड हम इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? हाउ डज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्चुअली हैपेंस? अगर देखा जाए, मानो कि हम एक एग्जांपल ले HCl प्लस NaOH का, तो हमारा NaCl एंड वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो एसिड के H प्लस आयंस हैं, हमें पता है कि एसिड H प्लस आयन देता है, बेस OH नेगेटिव आयंस देते हैं। तो एसिड के H प्लस आयन OH के नेगेटिव आयंस के साथ कंबाइन होंगे और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। क्योंकि यहाँ पे एसिड के H प्लस आयंस को बेस के OH नेगेटिव आयंस आपस में रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। एसिड की एसिडिटी को OH नेगेटिव आयंस जो बेस रिलीज कर रहे हैं वो उन्हें न्यूट्रलाइज कर रहे हैं एसिड को, और वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे एसिडिटी बेसिसिटी कुछ नहीं शो हो रहा है, सिंपली वाटर फॉर्म हो जा रहा है। दोनों के आयंस कंबाइन करके वाटर रिलीज कर दे रहे हैं। तो इसीलिए हम इस रिएक्शन को कहते हैं इसीलिए हम इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जो हमारे रिमेनिंग आयंस हैं वो हमारे आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहे हैं। और याद रखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जनरली एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब हमें पता है, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जिन रिएक्शंस में हीट प्रोड्यूस होती है। सो अगर हम एक बीकर में HCl लें और उसमें NaOH को डिसॉल्व करें, तो दिस इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट? वो बीकर हमें गर्म होता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब है कि अगर हम उसे टच करेंगे तो हमें वो बीकर गर्म दिखेगा। ये प्रमाण देता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, वहां पे हीट रिलीज होती है। नाउ सी how acid react with metal oxide. जनरली जब एसिड मेटल ऑक्साइड्स के संग रिएक्ट करते तो ये भी एक तरीके का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा और हमारे मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर शो करेंगे। ऐसा हमने क्यों कहा? हमने देखा था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड के H प्लस आयंस को बेस के OH नेगेटिव आयंस ने न्यूट्रलाइज किया था। तो सेम यहाँ पे भी जो हमारा मेटल ऑक्साइड वो बेसिक नेचर शो कर रहा है, क्योंकि उसके ऑक्साइड आयन हमारे H प्लस आयन के संग कंबाइन करके वाटर बना रहे हैं। तो H प्लस आयन को न्यूट्रलाइज कौन कर रहा है? यहाँ पे मेटल ऑक्साइड का ऑक्साइड आयन। जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, उसका CuO2 नेगेटिव आयन, कॉपर ऑक्साइड के जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो Cu पॉजिटिव O2 नेगेटिव सेपरेट होगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस मिलेंगे वाटर में। तो H पॉजिटिव आयंस को O2 नेगेटिव आयंस जो होंगे न्यूट्रलाइज करके वाटर फॉर्म कर देंगे, एंड रिमेनिंग जो मेटल आयंस है वो आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म करेंगे। दैट्स वाई हमें यहाँ पे क्या होता है, जो सॉल्ट मिलता है वो कॉपर क्लोराइड है। और हमने क्या रिएक्शन देखी, हम ऑब्जर्व करेंगे जो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड हम डिसॉल्व करते हैं वो डिसॉल्व होने के बाद ब्लू ग्रीन सोल्यूशन देता है। और ये ब्लू ग्रीन सोल्यूशन जो है वो क्यों फॉर्म होता है? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्ट। कलर क्यों दिखाई दिया? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्ट CuCl2। सेम हमारा अदर एग्जाम्पल है मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो वी टॉक्ड अबाउट कैसे हुआ। देखिए यहाँ पे हमने दिखाया भी है कि ऑक्साइड आयन, मेटल के ऑक्साइड आयन H प्लस आयंस को न्यूट्रलाइज करके वाटर बना रहे हैं और रिमेनिंग मेटल आयंस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहे हैं। यहाँ पे क्योंकि मेटल के जो ऑक्साइड आयन है, मेटल ऑक्साइड का जो ऑक्साइड आयन है वो H प्लस आयंस को न्यूट्रलाइज कर रहा है एसिड के। that's why it is a type of neutralization reaction। and यहाँ पे हमारा जो मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर शो कर रहा है। नाउ द केस विल बी रिवर्स्ड इन केस ऑफ
बेसिस जब रिएक्ट करेंगे नॉन मेटल ऑक्साइड के संग। ये भी एक तरीके का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। यहाँ पे भी हमें जब बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है। तो यहाँ पे वन ऑफ द क्लासिकल एग्जाम्पल इज कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, आपको याद है जब हमने बोला था फिश साउंड की बात करी थी कि कोल्ड ड्रिंक्स एंड कोक बॉटल्स में से जब हम उन्हें खोलते हैं तो हम बोलते हैं ना CO2 रिलीज हो रहा है, इस वजह से वो जो फिश साउंड है और जो बबलिंग होती है वो दिखाई देती है। तो क्या होता है CO2 जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो कार्बोनिक एसिड बना देती है। कार्बोनिक एसिड क्या होता है H2CO3। अगर आप प्रीवियस लेक्चर अच्छे से सुने होंगे एंड देखे होंगे तब आपको अच्छे से पता होगा कि कार्बोनिक एसिड क्या होता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करते हैं तो वो कार्बोनिक एसिड बनाती है और ये कार्बोनिक एसिड बना रही है। सो मेटल ऑक्साइड इसी वजह से नॉन, हमने बोला एसिडिक नेचर शो करते हैं व्हेन रिएक्ट विद बेस। सो इनको न्यूट्रलाइज कौन कर रहा है, उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है बेस हम जो उसमें डिसॉल्व कर रहे हैं NaOH। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH नेगेटिव आयंस कार्बोनिक एसिड H2CO3 के H प्लस आयंस को न्यूट्रलाइज करेगा और हमारा सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया। इसीलिए जब बेसिस रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड के संग तो नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर शो करते हैं, और जब व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड तो मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर शो करते हैं। राइट, ये डिफरेंस अच्छे से याद रखिएगा। राइट, सो ऐसा क्यों है कि नॉन मेटल ऑक्साइड यहाँ पे बेसिक एसिडिक नेचर शो करे, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ देखा कार्बोनिक एसिड, जब कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होगा वो फॉर्म करेगा कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड को हम कैसे न्यूट्रलाइज, इसीलिए कार्बोनिक एसिड को रिएक्ट जब करेंगे हम NaOH के संग तो वो हमारा Na2CO3 प्लस वाटर, यहाँ पे जो कार्बोनिक एसिड है वो हमारा एसिडिक नेचर शो करेगा। ठीक है, सॉरी, जो मेटल ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर शो करेगा। सो आई होप आपको इसके संग क्लियर होगा कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स एंड बेसिस कैसे आपस में रिएक्ट करते हैं एंड मेटल ऑक्साइड एंड एसिड कैसे रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन क्या है। एंड विद दिस हम कंप्लीट करते हैं अपने एसिड बेस एंड सॉल्ट की सीरीज की केमिकल प्रॉपर्टीज। इन नेक्स्ट क्लास वी विल बी टॉकिंग अबाउट हमारा pH एंड इंडिकेटर्स के बारे में। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।